बड़ा बड़ा शहर देख के आई हूँ, बम्बई सिटी देख के आई हूँ, सूरत देख के आई हूँ, वहाँ पर जहाँ पर बहुत पैसा है। अरे एक दिन की कमाई तो आज के डेट में 200-250 रुपया हो रही है। 3 बच्चे क्या करने के लिए पैदा कर दिए? अरे हो सकेगा तो 5-6 महीने में खो और आ जाएगा। तो भैया सरकार इतना कोशिश कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, काहे नहीं भेजते हैं बताइए अब? खिलाने ही पर नहीं कमा पाते हैं तो उसमें शिक्षा तो फ्री है भैया, 8 तक फ्री शिक्षा। बच्चों को खाना भी स्कूल में मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, बस्ता भी मिलेगा। भी नहीं करते, मोबाइल का लॉक नहीं खोलने आता उनको। इतनी बड़ी अनपढ़ जाही लोग मेरी जिंदगी में आ गई हैं। पढ़ाइए ना भैया, स्कूल जाएगा, 10 लोगों के बीच में बैठेगा, कुछ अक्षर ज्ञान सीखेगा, कुछ शिष्टाचार सीखेगा। 10 का 5 पान खाते हैं, गरीबी रेखा वाला पान। कभी कभी देसी वाला भी ले लेते होंगे। सब ले लेते हैं, चलिए बात, हाँ ले लेते हैं सब। चिंता है मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके पास गुटखा खाने के लिए पैसा है, दारू पीने के लिए पैसा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। बच्चे के सर पे हाथ रख के बताइए कि आप बच्चों का एडमिशन कराने के लिए दौड़े हैं। वादा कर रहे हैं कि 2024 तक हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे। पक्का है? पक्का एकदम है। पता है, किसी के लिए जिंदगी एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरीके के रंगीन फूल हैं। किसी के लिए ज़िंदगी एक संघर्ष है जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिन भर की मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, तब भी 2 जून की रोटी इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। किसी के लिए ज़िंदगी एक रंगमंच है जिस पर तमाम कलाकार लोग आते हैं, एक पोशाक पहनते हैं, थोड़ा नाटक करते हैं और अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। आज की कहानी एक ठेले वाले भैया की है जो आपको बता रहे हैं कि पूरा मेहनत करने के बाद भी बच्चों को पढ़ा लेने तक का कमा नहीं पाते हैं। शिक्षा सबका अधिकार है, सबको मिल भी रहा है, सस्ती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना दांव पेच है कि ये बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं। हम हैं शिव की नगरी काशी में और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, या उनसे बहुत जुड़ा हुआ ये बनारस है। और बनारस को आजकल कई मायनों में बहुत आगे माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बनारस से यूपी की राजनीति भी तय हो रही है और बनारस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी बनारस में खड़े हैं 2 बच्चों की बात करने के लिए। चाचा को हम समझा रहे हैं और भैया को, और भैया हम पे रिसिया रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग खाली वीडियो बनाती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बच्ची, क्या नाम है भैया? आंचल। और उसका? प्रिंस। तो ये 5 साल की आंचल है और ये 3 साल के प्रिंस हैं। ये 2 बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखे हैं। तो भैया सरकार इतना कोशिश कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, काहे नहीं भेजते हैं बताइए अब? अरे बहुत परेशान रहते हैं, नहीं भेज पा रहे हैं। क्या परेशानी है बताइए आज? परेशानी है, कमाई नहीं, खिलाने में परेशान रहते हैं। टाली चलाकर खुद ही कमाई, खिलाने ही पर नहीं कमा पाते हैं तो उसमें। शिक्षा तो फ्री है भैया, 8 तक फ्री शिक्षा। बच्चों को खाना भी स्कूल में मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, बस्ता भी मिलेगा, किताब भी मिलेगा। अब बताइए, अब बोलिए काहे नहीं भेजते? थोड़ा सा हमको नॉलेज नहीं है ना, इसलिए हम बहुत डिस्टर्ब हैं। नॉलेज नहीं है आपको? हाँ। आप नहीं पढ़ाई लिखाई किए? नहीं, हम कभी नहीं किए हैं। कभी स्कूल ही नहीं गए? नहीं गए। और जो भाभी हैं वो? भाभी तो गई हैं, मगर भाभी तो हमसे भी अनपढ़ हैं। काहे ऐसा कह रहे हैं? कहने का मतलब है कि भाभी 7 तक पढ़ी हैं पर बच्चे के लिए कभी टाइम नहीं देती हैं। फोन चलाती हैं क्या? कुछ भी नहीं करते, मोबाइल का लॉक नहीं खोलने आता उनको। इतनी बड़ी अनपढ़ जाही लोग मेरी जिंदगी में आ गई हैं, टाली वाले को। और क्या बोले? कितना उल्टा उल्टा बोल रहे हैं भैया, आपकी अर्धांगिनी। जो भीग रहा है, आप इतना देर से ज्ञान दे रही हैं दीदी जी, हमारा समझिए इनके मम्मी से आत्मा कुलुट हो गया है। देख लीजिए बच्चे का चेहरे देख लीजिए, खुद ही मालूम हो जाएगा। का तेल पानी लगाने लायक इनकी मम्मी नहीं है, हम लगाएं? बताइए, आप गलत बोल रहे हैं तो हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं, बात ही ठीक है चाचा, आप जो भैया जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, पर मेरी बात समझिए। अगर ये बच्चा शिक्षा के अभाव में रह जाता है, लड़की मान लीजिए किसी का घर जाएगी, किसी के घर चली जाएगी, लड़कों कैसे कमा के अपने घर वालों को खिलाएगा? बताइए अब मुझे, क्या चाहते हैं कि बच्चा भी जिंदगी में ऐसे ही काम करे, आप ही की तरह रह जाए, कि चाहते हैं कि कुछ कमा उमा के पैसा? क्या करना चाहिए? पढ़ाइए ना भैया, स्कूल जाएगा, 10 लोगों के बीच में बैठेगा, कुछ अक्षर ज्ञान सीखेगा, कुछ शिष्टाचार सीखेगा, कुछ पढ़ेगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं भैया? समझ रहे हैं, बात आपको अच्छी लग रही है। घर पे कौन है, लड़का है कि लड़की? घर पे लड़की है। वो कितने साल की है? 2021 का पैदाइश है, 2021 गोवर्धन पूजा का। तो 2 लड़की 1 लड़का? हाँ। तो लड़का लड़की बीच में है, लड़की पहलौठी का है, बीच में लड़का है, तीसरी लड़की है। कितना, एक दिन की कमाई कितनी है आपकी?
अरे एक दिन की कमाई तो आज के डेट में 200-250 रुपया हो रही है। 3 बच्चे क्या करने के लिए पैदा कर दिए? आए एक तो तीनों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके बाद 3-3 बच्चे आप ला दिए, बताइए। अरे हो सकेगा तो 5-6 महीने में खो और आ जाएगा। कैसे परवरिश कैसे करेंगे हम भैया? जिएंगे उसी में लड़ते भिड़ते हुए, जैसे बाप जिएगा वैसे उन लोगों को रोटी भरेगा पेट का। क्या जरूरत है 4-5 बच्चों की, यही तो पूछ रही हूँ। जैसे कैसे महंगाई इनके में? मम्मी को भी तो सोचना चाहिए ना कि इसका जिम्मेदार हम ही है खाली। इनको मम्मी को भी तो परख लेना चाहिए ना, परखाना चाहिए। चलिए आप मान रहे हैं कि वो समझदार नहीं है। हाँ। आप तो गांव देहात घूमते हैं, शहर में जाते आते रहते हैं, तो घूमे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? घूमे तो पढ़े तो नहीं ना, इसीलिए बुद्धि नहीं ना है। तो आप समझ रहे हैं ना जिंदगी बिना पढ़ाई के कैसे समझ रहे हैं। नरक जैसा होता है, समझ रहे हैं नरकई ना? है, हाँ नरकई समझ है। रहे हैं ना? हाँ। अब बच्चे से भी आप वही कराना चाह रहे हैं? नहीं, बच्चे को तो जिंदगी में पढ़ेंगे, कुछ इसमें थोड़ा परेशानी है। हाँ। साल 6 महीने में उनको पीछे पढ़ेंगे हम। अभी थोड़ा हमको दिक्कत है। साल 6 महीने बीतते बीतते अपने डायरेक्शन बनाते हुए उन लोगों को पीछे पड़ जाएंगे। चलिए बताइए, एक पान कितने रुपए में आता है? आए एक पान कितने? पान तो 5 का जोड़ा भी आता है, 5 का एक भी आप आता कौन है, वाला खाते हैं? 10 का भी एक आता आप कौन है। हम आमतौर से 10 का 5 पान खाते हैं, गरीबी रेखा वाला पान 10 में 5। दिन भर में कितना पान? यहाँ से पान, वो भी हम यहाँ का पान शिवपुर में रहते हैं, शिवपुर का पान नहीं खाते हैं, खाते हैं सरिया बटलुइया का पान। दिन भर में आप 40-50 रुपए अपने नशे 30 रुपये खर्चा होता है दे पर अपने। 30 रुपए आप एक दिन में नशे पे खर्च करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, जो मन करता है वो खाते हैं। कभी कभी देसी वाला भी ले लेते होंगे? सब ले लेते हैं, चलिए बात, हाँ ले लेते हैं सब। कितना खर्चा होता है उसमें? अरे जब वो लेते हैं तो 100-125 रुपया जाता है शाम को। रोज लेते हैं? नहीं, हाँ, महीना 2 महीना 4 महीना कोई गारंटी उसका नहीं रहता है। बस जो है पान गुटखा है ही है रोज का, मगर आओ सब नशा रोज का नहीं है। आपके पास मरने के लिए पैसा है? ये गुटखा तंबाकू खा के आपके पास मरने के लिए पैसा मरने है? के लिए तो नहीं, मैं लोगों- मजाक नहीं, अब मैं सीरियस बात कर रही हूँ। सुनिए भैया, मुझे चिंता है उस बच्चे की, चिंता चिंता है मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके पास गुटखा खाने के लिए पैसा है, दारू पीने के लिए पैसा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। नहीं, दारू पीने के लिए पैसा तो है, पर दारू पीते कहाँ पर हैं? पनवा तो खाते हैं ना? पानवा तो खैबे, तो लत जो पड़ गया तो छूटने वाला है दीदी, वो भी तो नहीं छूटेगा ना। 50 रुपए दे के आधार कार्ड बनवाने के लिए पैसा नहीं है, बनेगा, समय भी नहीं है आपके पास। ये पैदाइशी कागज इनके लगे जाओ तो वहाँ भगाते हैं, उनके लगे जाओ तो वहाँ टाइम नहीं है। अगर एक काम में हमको 10 दिन दौड़ाया जाए तो 10 दिन में हम दौड़े के पेट भरेंगे कि उसी में मरेंगे? दौड़े हैं आप? हम दौड़ चुके हैं। ईमानदारी से बताइए। अब ये जो किराएदारी करते हैं उसका फार्म भी कई जगह भरा चुके हैं, अब आज तक मिला नहीं हमको आज तक। आवाज छोड़िए, अब बच्चे नहीं, सुनिए, बच्चे के सर पे हाथ रख के बताइए कि आप बच्चों का एडमिशन कराने के लिए दौड़े हैं? एडमिशन कराने के लिए आधार कार्ड के लिए दौड़े हैं, नहीं बन पाया है। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं कि मतलब आज आना, कल आना, परसों आना, इसी में परेशान हो रहे हैं। 10 दिन कितने दिन दौड़े? 10 दिन 15 दिन दौड़े थे, उसके बाद बंद नहीं गए। कब की बात बता रहे हैं? अरे बता रहे, लड़की हुई थी 2-2.5 साल पहले की बात बता रहे हैं। जब एक बार परेशान हो चुके, हमारे घर में देखिए एक बूढ़ी माँ है, एक मेरी पत्नी है, 3 बच्चे, एक हम है, हम ही चलाते हैं उन घर अपना। अब कमाई बहुत ढेर नहीं है, नमक सूखा बस खा खा के बिताते हैं हम लोग गरीबी में। क्या करते हैं भैया? यही टाली चलाते हैं। इस पे माल ढोते हैं? हाँ, कभी मिलता है भाड़ा, कभी नहीं भी मिलता है। कभी कभी हम अपना 50-40 खा कर आते हैं। अब पाना ही गुटखा खर्चा में नहीं हुआ, दिन भर अगर आप टाली के लेके जा रही हैं तो 100-50 खर्चा भी होगा। अब हो गया होगा तो छुट्टी कीजिए। देखिए भैया जो है वो नाराज हो रहे हैं, और इसका कारण ये है कि जब आप आधार कार्ड जैसी चीज़ को भी इतना जटिल बना देते हैं कि एक सामान्य इंसान, या ये कह दें कि एक मजदूर तबका उसको नहीं बनवा पाता है, तो उसका खामियाजा ये होता है कि ये जो 2 बच्चे टाली पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो साहब ये बताइए, आपके क्षेत्र से खड़े होकर मैं ये सवाल कर रही हूँ वाराणसी से, और ये सवाल जिम्मेदारी का है, ये सवाल इस बात का है कि आप जो प्रक्रिया बनाते हैं वो इतनी जटिल बनाते हैं, और दूसरी तरफ पोस्टर पर चमका देते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है और सबको फ्री में मिल रहा है। 8वीं तक शिक्षा फ्री है, लेकिन ये 2 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और सिर्फ यही 2 बच्चे नहीं, भारत में आज भी मैं कहूँ, आंकड़े में बात करूँ तो एक बहुत बड़ा तबका है अभी भी जो पढ़ाई से वंचित है, और ये वो बच्चे हैं जो कभी पढ़ नहीं पाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही जैसे भैया आज मजदूर है, कल ये बच्चा मजदूर बनेगा, अगले दिन एक और बच्चा मजदूरी बनेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम बहुत कठिन है। भैया आधार कार्ड के लिए दौड़े होंगे क्योंकि उन्होंने अपने बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कसम खाया है।
कई बार पैसा भी मांगा जाता है। ये मैं खुद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर देख चुकी हूँ। आधार कार्ड के लिए पैसा मांगा जा रहा था भैया। मांगा जाता है हिसाबाई किताब और जो नियम है रूल से मांगा जाता है। जिसका 50 का बना हो तो 50 मांगा जाता है। 100 का हम अपना बनवाए थे, हम अपना आधार कार्ड बनवाए थे, 50 रुपया लगा था। 50 रुपया में हमको आधार कार्ड मिला है। तो आप अपना बनवा लिए, बच्चों का नहीं बनवाएंगे भैया? तो बता तो रहे हैं कि अगर आप 10 दिन दौड़ाएंगे तो कैसे बनवाएंगे, तो आत्मा कुरित नहीं होगा। आप अगर हमारा 2 घंटा समय खाएंगे तो भैया आप अपने आत्मा कुरीत के चक्कर में बच्चे का शिक्षा का अधिकार छीन ले रहे हैं। हाँ, तो उसको अगला उससे पता है उसको भैया आप अपंग बना रहे हैं। समझिए बात। शिक्षा एक हथियार है जिससे आदमी लड़ना और आगे बढ़ना सीखता है। आप उससे उसका हथियार छीन ले रहे हैं। अब वो क्या होगा, अपंगी ना बनेगा, कैसे लड़ेगा समाज में? दुनिया इतना विकास कर रही है, कहाँ मेट्रो सिटी बन रहा है, कहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। 4 महीना 6 महीना का मोहलत दीजिए, उसमें हमारा काम होगा। आप लगे हैं उनके पीछे। हम 6 महीने बाद आपसे कहाँ पूछने आऊंगी मैं, बताइए? आइएगा डॉक्टर दुबे का लग के। हाँ, क्या पूछूंगी मैं? जो पूछना अपना होगा नाम बताइए, आपको ढूंढते हुए आऊंगी। 6 महीना बाद पूछूंगी। मेरा नाम संजय टाली वाले है। हाँ। डॉक्टर दुबे का मकान में किराएदारी करते हैं। मान लीजिए वो निकाल दिए, 6 महीने बाद नहीं मिले तो आप बस तब? इसीलिए परेशान है। जो बात आप भी बोली ना, इसीलिए जहाँ डिडक्शन बनता है। अभी हम लोग आज के साल भर 2021 में जो बाढ़ आया था, 2021 के बाढ़ में हम लोग सलपुत्री माँ के मंदिर के लगे थे, किराएदारी करते थे। वहाँ से बाढ़ आया, हम लोगों का सामान कुछ बह गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ जो बचा तो हम लोग लेकर चले आए शिवपुर में किराएदारी करने। अब वहीं पे किराएदारी करते हैं, वहीं में जो होता है खाते कमाते हैं हम लोग। आप ही एक कमाने वाले हैं घर में? बस अपने घर के मेंबर में एक हम कमाने वाले हैं। अब बूढ़ी माँ है, पत्नी है, 3 बच्चे हैं, उनको दिलाते हैं। राशन वाशन मिलता है? कुछ नहीं है। राशन कार्ड भी था हमारे माँ के नाम से, वो भी कट गया। अंगूठा नहीं लगाने पर आ रहा था, वो भी काट दिया गया। अब राशन भी नहीं। आपका और भाभी का तो मिलता होगा ना? तो भाभी का मिलता है, तो माँ के नहीं बना तो माँ क्रोध हो गई। माँ हमारे लोग के भी नहीं बनवाने दी। तो राशन भी नहीं मिलता? राशन भी नहीं मिलता है। जो भी होती है इसी से होती है। 1 किलो चावल लाया जाए, चाहे 1 किलो आटा, इसी के कमाई से आता है। आज क्या ले जाएंगे घर पे? आज तो फिलहाल कल तो हम लोग मार्केटिंग रोज नहीं करते हैं दीदी। महीना भर का राशन साग सब्जी कुल इकट्ठे रखते हैं, कैसों ऋण कर्जा करके, इसीलिए हम लोग चलाते हैं। अब वहीं कुछ दिन परसों 5000 रुपये का राशन हम ले गए दुकान से। अब उसको चलाते हुए कमाते हुए उतना पैसा जुटाकर भरपाई करेंगे 1 महीने में। इसी तरह डिडक्शन हम लोग का चलता रहता है। गरीबी का इसी का नाम है, गरीबी। डर ठोकर खाएंगे तो कहाँ दिमाग सूझेगा आपका? अगर आप एक साल आप बोली ना कि अब निकाल देगा तो कहाँ हम आएंगे पूछने? इसी तरह परेशान हैं हम। तो ऐसे दाल रोटी जब चलता है तो मकान मालिक में उंगली करके निकाल देता है, घर खाली करा देता है। बस उसी घर खाली करने में हम लोग का डिडक्शन बिगड़ गया। और जहाँ रहेंगी आप दीदी, तो वहाँ 2000 4000 5000 कर्जा तो होना ही होना है, गरीब आदमी हो तो। अब और जब वहाँ से खाली करेंगे तो 5000 कहाँ से माइनस करेंगे आप? कमाई आपका बढ़ने वाला नहीं है। वो बढ़ेगी, वो भी अपने जेबा में रहेगी तब न लगाएंगे एडवांस। एक दिन में 200-250 रुपये आप बस कमाते उससे हैं। ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है। पहले अच्छा कमाते? लॉकडाउन के पहले हमारा सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा हम लोग कमाते खाते थे, रहते थे। लॉकडाउन जब से लगा तब से समझ पूरी डिडक्शन हमारा तो दिक्कत हो रहा है। लॉकडाउन के बाद कमाने में क्या दिक्कत? कमाने में वही है, कमाई नहीं हो रही है। टाली से हम लोग कमा के पेट भरते थे, उसके बदले में टोटो आ गया। टोटो के आगे टाली वाले को पूछा नहीं जाता है। पूछने के बाद उतना भाड़ा नहीं दिया जाता है कि टाली रिक्शा वाले कर सके काम। यही सब मजबूर। ये बनारस में मोदी जी हमेशा आते रहते हैं, योगी जी आते रहते हैं, इसी कोई का- मांग है उनसे? आप क्या चाहते हैं? उनका हमसे कोई मांग नहीं। जब हमको कोई दिमाग ही नहीं था, हम उनसे क्या मांगेंगे? हम तो मोदी के लिए आवास के फार्म भराए, वो भी नहीं हमारा पास हुआ। हम दर ठोकर खा रहे हैं। हर समस्या है ना। साल भर जहाँ रहते हैं, वो अगर साल भर में एक गरीब आदमी अगर पीछे जाता है तो उसका साल भर दिन पीछे चला जाता है। जब वो कमाने में लगता है तो साल भर उसको वो दिन आने में लगा देता है। ताकि मैं साल भर जब यूनिट आगे बढ़ा तो साल भर हमारा दिन तो पीछे हुआ ना। गलत कह रहे हैं तो बोलिए गलत कह रहे हो। बस जो भी परेशानी आप पढ़ रहे बच्चों को ना, बच्चे को अपने लेकिन भैया बच्चों को पढ़ाइए। ज़्यादा मानते हैं। अब मानते हैं, पढ़ाने लेकिन का भैया समय क्या देखिए, है? रोटी सुनिए भैया, एक टाइम रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। बात समझिए, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो दुनिया इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे। हाँ तो सही कह रहे। इतने देर से आपका दिमाग इसीलिए खराब कर रही हूँ कि आप एकदम वादा करिए बच्चे के सिर पे हाथ रख के पढ़ाएंगे। वादा कर रहे हैं कि 2024 तक हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे। पक्का है? पक्का एकदम है। 2023 तो चला जाएगा, वहाँ भी बोले यहाँ भी बोल रहे हैं। हाँ। मगर 2024 में स्कूल में जाएंगे बच्चे हमारे, ये तय है। और नहीं विश्वास होता हमारा नंबर आप ले लीजिए, हमसे कॉल करके बात करते रहिएगा हमेशा। मैं पता करूंगी, आप बच्चों को पता पढ़ाइए। करिएगा। हाँ।
और रहें, अब शिवपुर छोड़ के जाएंगे भी नहीं, इसी नगरी में घूम फिर के किराएदारी करके रहेंगे, क्योंकि जो नगरी से हम आए उस नगरी में हमारा बहुत काफ़ी नुकसान हो गया है बाढ़ के कारण। घर था क्या आपका अपना? नहीं, घर नहीं था, उसमें वहाँ भी किराएदारी थी। जैसे किराएदारी बेसी भी लगता है, कम भी लगता है, तो हमारा जो कम में सिस्टम है अपना कम में बिताते हैं। अगर ढेर कमाई रहती तो हम अच्छा खासा रूम लेकर रहते हैं। चलिए हमारा रूम देख लीजिए, कितना बढ़िया रूम में हम रहते हैं। आइए, आ रही हैं आगे ना, आइए रूम भी दिखाएंगे आपको। एक बात बताऊं आपको, अभी अभी मैं बड़ा बड़ा शहर देख के आई हूँ, बम्बई सिटी देख के आई हूँ, सूरत देख के आई हूँ। वहाँ पर जहाँ पर बहुत पैसा है, जहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनको देखकर आने के बाद भी एक बात समझ में आता है कि मज़दूर हमेशा पिसता है और पिसता ही रहेगा, क्योंकि ये वो आटा है जिसकी रोटी सभी नेताओं को खाने में मज़ा आता है। गरीब के खून में एक ऐसा स्वाद है जिसको बिना पिए किसी नेता का खाना नहीं पच सकता, उनका सियासत नहीं चल सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये वही काशी है जिसको चमका देने की, जिसको विकसित कर देने का दावा हमेशा अखबारों में छपता है। मोदी जी मुस्कुराते हैं, योगी जी भी मुस्कुराते हैं, लेकिन बनारस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी शिक्षा के अभाव में रह जा रहे हैं, ढंग से 2 जून की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, भोजन के अभाव में कुपोषित हुए जा रहे हैं। तो एक बार आप भी सोच कर देखिए कि आपको कौन सा वाला भारत चाहिए। आपको भारत वाला भारत चाहिए या वो इंडिया चाहिए जिसमें चमचमाती लाइट होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, मेट्रो सिटी बन जाएगा, 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन जाएगी, हम विश्वगुरु बन जाएंगे। उस भारत में रहना चाहते हैं या इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहते हैं, इन बच्चों को मेन लाइन में लाना चाहते हैं, इन बच्चों को अपने घर का बच्चा समझकर अगर आप इस बात को सोचेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।